अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमने डिस्कस करना है कि जो बाइनरी ट्रेडिंग है या ऑप्शन ट्रेडिंग है। लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग कि बाइनरी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। और बाइनरी ट्रेडिंग जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए बाइनरी ट्रेडिंग ठीक है या नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है, तो आज हमने इसकी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेना है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअली वर्क कैसे करता है और किस तरह से इसमें लाइव मार्केट क्या होती है, ओटीसी मार्केट क्या होती है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यहाँ पे आप लोगों को एक इन्वेस्टोपीडिया की मैंने एक इमेज ओपन की हुई है। यहाँ पे आपको एक मेन ऑप्शन शो हो रहा है। आपके पास ना बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में ना ट्रेड करने के दो ऑप्शंस होते हैं। एन ऑप्शन दैट इधर पेज अ फिक्स मॉनेटरी अमाउंट और नथिंग एट ऑल। इसमें आपके पास या बाय का ऑप्शन होता है या सेल का ऑप्शन होता है। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दो ऑप्शन होते हैं। एक बाय का ऑप्शन है, एक सेल का ऑप्शन। अब आप कहेंगे ये ऑप्शन तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी होता है। यस, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेड लगाते हैं। अगर वहाँ पे आप जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, जिस जगह से आप ट्रेड ओपन करते हैं, वहाँ से आप प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी। आप वहाँ पे अपनी अमाउंट लगाते हैं, या तो वो एक फिक्स उसकी एक परसेंटेज आपको मिलती है, उसके ऊपर एक फिक्स प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है जो ब्रोकर आपको दे रहा हो, या तो जो आपने टोटल अमाउंट लगाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। सो अब चलते हैं ज़रा कोटेक्स की तरफ। यहाँ पे मैंने बाइनरी ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है, एक ब्रोकर ओपन किया हुआ है, इसका नाम है कोटेक्स। और भी बहुत सारे हैं, IQ ऑप्शन है, देयर आर मैनी अदर प्लेटफॉर्म। और डे बाय डे बाइनरी ऑप्शन के न्यू ब्रोकर्स आ रहे हैं। जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है, एक अवेयरनेस वीडियो है न्यू ट्रेडर्स के लिए, जो मार्केट में न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं। लोगों की, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते हैं कि हमने $10 से कंपटीशन किया, $100 बनाए, $100 से $1000 हमने बनाए, और इस तरह से हमने ट्रेड की। ट्रेड हमने कौन से प्लेटफॉर्म पे की, फिर उनको अपना लिंक भेजते हैं। हम आपसे सिग्नल्स के कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, और आप फ्री में हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लें। हम आपको डेली सिग्नल दिया करेंगे, आप हम हमारे, लेकिन एक शर्त है कि आपने हमारे दिए हुए रेफरल से अकाउंट बनाना है और ट्रेड करनी है। हम डेली आपको ट्रेड करवाएंगे और हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। आपसे वो बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे, बिकॉज जो जिस लिंक से उन्होंने आपसे अकाउंट बनवाया है उसको ब्रोकर उनका अच्छा खासा कमीशन दे रहा है, ठीक है। बात ये आती है कि जो बाइनरी ट्रेडिंग है वो वर्क कैसे करती है, बिगनर्स को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ मैं स्टार्ट में क्लियर कर दूं कि बिगनर्स को बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को रीज़न बता लेता हूँ। यहाँ पे एक लाइव अकाउंट है, तो मैं यहाँ से ना पहले क्लिक करके डेमो अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ क्लिक करके मैंने डेमो अकाउंट ओपन कर लिया और डेमो अकाउंट में $10,000 है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे दो टाइप की मार्केट्स होती हैं कोटेक्स में, ठीक है, सॉरी बाइनरी ट्रेडिंग में, चाहे ब्रोकर कोई भी हो। दो टाइप की एक होती है ओटीसी मार्केट, और दूसरा होती है लाइव मार्केट। ये देखिए, जिसके आगे ओटीसी नहीं लिखा होता वो लाइव मार्केट होती है। ये आपको नज़र आ रही है, ये ओटीसी मार्केट है, ये है लाइव मार्केट। अगर हम बात करते हैं, पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा कि कौन सी मार्केट किस तरह काम करती है। ओटीसी और लाइव मार्केट का डिफरेंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात ये है कि ये वर्क कैसे करती है, जो है बाइनरी ट्रेडिंग। अब मैं यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग पे ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं USD BRL ओपन कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों को एक टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा, ये लाइव टाइमर भी यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैंडल, यहाँ से कैंडल मैंने ओपन की हुई है 1 मिनट की, और यहाँ से मैं ट्रेड लगाता हूँ $10 की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रेड लगा लेता हूँ, या $20 की मैं यहाँ ट्रेड लगाता हूँ कि इस मिनट में मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने एंट्री ली। अभी यहाँ पे साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा मेरा टाइमर स्टार्ट है। यहाँ से मैंने एंट्री ले ली है, टाइमर स्टार्ट है। अभी ये देखिए, प्रॉफिट अगर होता है तो मेरे $38 यानी कि $20 जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो भी वापस आएंगे, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है, ये इस टाइम कितना प्रॉफिट दे रहा है, 93% फिक्स प्रॉफिट दे रहा है USD BRL जो है। अब मैंने इसमें 1 मिनट की ट्रेड लगाई है। ट्रेड क्लोज होने में आप ये देख सकते हैं 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है। तो अगर इस टाइम फ्रेम में जहां से मैंने एंट्री ली है और मार्केट 1 मिनट कंप्लीट होने से पहले ये कैंडल इस मेरी एंट्री प्राइस से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मुझे $20 की इन्वेस्टमेंट पे ऑन द स्पॉट ऊपर $18 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये देखें, अभी ये टाइमर चल रहा है, अभी ये प्रॉफिट में जा रही है। ये देखें, अभी ज़रा कंप्लीट हो जाए ना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ये देखिए, अब मेरी ट्रेड क्लोज हुई, $38 प्लस हुए, यानी कि
$18 का मुझे प्रॉफिट हो, ये देखिए $10,000 मेरे डेमो में थे और $18 उस पर प्लस हो गया। बिगनर्स के लिए मैं उनको रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो बगैर किसी स्ट्रेटेजी के, बगैर कुछ सोचे समझे आके अंधाधुंध बाइनरी ट्रेडिंग में छलांग लगा दें। वो जब लोगों के डेमो अकाउंट्स पे लोगों को ट्रेड करता देखते हैं, या जिन ट्रेडर्स को वो फॉलो करते हैं यूट्यूब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, उनके अकाउंट्स में ऑलरेडी लाखों डॉलर्स पड़े हैं। वो ट्रेड लगाते हैं 10, 15, $20 की, और उसमें एक वो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जिसको MTG का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी $20 की, 1 मिनट की मैंने ट्रेड लगा दी, ठीक है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, सिलेक्ट किया हुआ था 1 मिनट की। क्या चलें, फॉर एग्जांपल मैं 10 सेकंड की ट्रेड लगा देता हूँ। चले 1 मिनट की ही लगी रही ट्रेड, ताकि मैं आप लोगों को सही से समझा सकूँ। 1 मिनट की देखिए यहाँ से ट्रेड ओपन की है, अभी ये माइनस में चल रही है। अगर मैंने यहाँ से लगाई है डाउन की ट्रेड लगाई है, ये या अप का बटन, ये डाउन का बटन है, यहाँ से मैंने लगाई है डाउन की ट्रेड। अगर तो कैंडल्स मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, ये देखिए नीचे मेरी एंट्री से नीचे क्लोजिंग देगी तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। अगर मेरी एंट्री से ये ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं लॉस में जाऊंगा, बिकॉज मैंने सेल की ट्रेड लगाई थी। ये यूँ, इसमें ये बाय सेल नहीं होता, इसमें एक्चुअली अप और डाउन होता है। आपने बस इसमें प्रेडिक्ट करना होता है। दिस इज़ मोर लाइक गैम्बलिंग, दिस इज़ नॉट लाइक ट्रेडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये गैम्बलिंग है और इसको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रॉपरली ट्रेडिंग करते हैं, तो ये तो जनाब गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग है। दिस इज़ प्रॉपरली अ गैम्बलिंग सेटअप। देखें ना, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। अब यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं, आपने बताना है मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। मैं यहाँ से आपकी ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर लेता हूँ भाई यहाँ से मार्केट ना अप जाएगी। देखें लास्ट मैंने 2 ट्रेड्स लगाई हैं, मार्केट उनके मेरी ट्रेड्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। जो मेरे एनालिसिस थे, मैंने या मतलब जिस तरह भी मैंने ट्रेड लगाई है, जिस बेस पे भी ट्रेड लगाई है, बात ये नहीं है कि मैंने ये 2 ट्रेड्स किस बेस पे लगाई थी। बात ये है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक अप का ऑप्शन है, एक डाउन का ऑप्शन है। दिस इज मोर लाइक गैम्बलिंग, दिस इज नॉट लाइक ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी है, अब ये प्रॉफिट में जा रही है। इस पर एक दूसरा ऑप्शन होता है। अगर मैंने अप की ट्रेड लगाई है, वो डाउन चली गई, मैंने $20 की ट्रेड लगाई है। न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखा होता है, वो $10 से स्टार्ट लिया, उन्होंने पहले $1 की ट्रेड लगाई, वो माइनस में गई तो फिर उन्होंने 2 की लगा दी। ये नहीं कि वो कंपाउंडिंग करते जाते हैं, कंपाउंडिंग करते करते करते, और अगर वो फेवर में नहीं जाती, कंपाउंडिंग करनी है तो ऑब्वियसली आपको इस तरह से स्टार्ट करना होता है। पहले $1 की ट्रेड लगाते हैं, वो लॉस में जाती है तो $2 की लगाते हैं, 2 की लॉस में जाती है तो 4 की लगाते हैं, बिकॉज जो पीछे जो लॉस हुआ होता है वो भी रिकवर करना होता है। और इस तरह से अगर वो ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड आपकी लॉस होती जाती हैं तो ऑब्वियसली आप बड़े लॉस में चले जाते हैं, तो वो एक बड़ा वहाँ पे मसला बनता है। तो देखें मैंने यहाँ पे डेमो अकाउंट पे आप लोगों के सामने 3 ट्रेड्स लिए हैं और तीनों की तीनों ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं। मैंने ये ट्रेड्स किस बेसिस पे लिए हैं, बात ये नहीं हो रही कि मैंने ये ट्रेड किस बेसिस पे लिए हैं। आज की वीडियो का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग स्टार्ट में ही कोटेक्स में आना चाहते हैं, या यूँ समझ लें बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ऑप्शंस बाइंग सेलिंग में आना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, यस, कैंडल के मोमेंटम का। अब ये कैंडल बना है तो ये क्या मोमेंटम बता रहा है, ये नेक्स्ट क्या मूव दे सकता है। तो बाइनरी ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर कर रही होती है, वो मैटर कर रहा होता है आपका कैंडल्स का पैटर्न, कैंडल्स का वॉल्यूम, और इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैटर कर रही होती है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को स्टार्ट के वीडियोस में बताई थी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक क्या होती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो वाले जो की पॉइंट्स हैं वो आप चाहे ट्रेडिंग की कोई भी टाइप कर रहे हैं, आप फॉरेक्स कर रहे हैं, आप स्टॉक्स में कर रहे हैं, आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसमें जो वो की कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या है, कैंडल स्टिक्स होती क्या है, इनका मोमेंटम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना जरूरी है। अगर तो आप लोगों को ये सब चीजें नहीं पता तो बिलीव मी, अगर आप $1000 भी लेके आते हैं ना बाइनरी ट्रेडिंग में, तो आप उसे लॉस कर देंगे। तो आप एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक प्रॉपर सेटअप के साथ इस मार्केट में एंट्री लें, अगर आप लेना भी चाहते हैं। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड टू द बिगनर्स कि वो डायरेक्टली अपना जो कैपिटल है, अपनी रियल मनी उठा के इस मार्केट में लगा दें और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें लाइक अदर ट्रेडर
यार जो पहले ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं ना, जो यूट्यूब पे आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी दिखा रहे हैं, उनसे ये पूछो कि भाई आप लोगों ने कितना टाइम लगाया है। अगर आप लोगों की ट्रेड सक्सेसफुल जा रही है, आप एक एक मिनट पे कैंडल को प्रिडिक्ट कर रहे हो और आपकी प्रिडिक्शन एग्जैक्ट जा रही है, तो इसके बिहाइंड द सीन रीजन क्या है, हमें ये तो बताओ। देखें, उसके बिहाइंड द सीन उनके लॉसेज हैं, उनका टाइम है, जो उन्होंने टाइम दिया है मार्केट को बैठ, उनके बिहाइंड द सीन वो लॉसेज हैं जो उन्होंने बेयर की हैं, जो उन्होंने चीजें प्रैक्टिस की हैं, प्रैक्टिकल की हैं, उसके बाद वो चीजें मिक्सअप करके वो एक सक्सेसफुल ट्रेड ले पा रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर वो 10 ट्रेड ले रहे हैं तो मेरा ख्याल कि 2 से 3 ट्रेड लॉस में जाती ही जाती हैं। जितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, ट्रेड लॉस में जाती हैं, लाजमी जाती हैं। 100% एक्यूरेसी किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की नहीं होती। अगर ये बात होती 100% एक्यूरेसी की, तो फिर तो किसी को लॉस ही नहीं होता, फिर तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता। सो ट्रेडिंग इज नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक। तो आप लोगों को इसको सीखने, ये पीस ऑफ केक बन सकता है, बट यू नीड टू डू समथिंग एल्स, कि आपको इसको टाइम देना है। ट्रेडिंग में देखें, एक सिंपल सी बात मैं करता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है ना, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, पहले चार्ट को सीखें, चार्ट रीडिंग सीखें, चार्ट होता क्या है, चार्ट पे काम कैसे होता है। ये चीज़ जब तक आपको नहीं आएगी ना, तब तक आप लोग उस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकेंगे। अभी मैंने आपके सामने डेमो अकाउंट, मैंने बिल्कुल न्यू डेमो अकाउंट क्रिएट किया, न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, उस पर डेमो अकाउंट मैंने ओपन किया, आपके सामने मैंने 3 रैंडम ट्रेड्स लगाई हैं, रैंडम पेयर सेलेक्ट किए, रैंडम ट्रेड लगाई हैं और तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल गई। वाई? उसके बिहाइंड वो सारा सिनेरियो है, वो सारी स्ट्रगल है, वो सारे लॉसेज हैं, वो सारे चार्ट एनालिसिस हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो माइंड में एक ग्राफ का सेटअप है। तो ये चीज़ें कैसे आती हैं, चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, किसी को भी आ सकती हैं। देखें, आज के टाइम में मैं एक बात कहता हूँ कि YouTube इज़ द बेस्ट टीचर। आप YouTube पे किसी भी ट्रेडर की वीडियो उठा के देख लें यार, और सब अच्छे ट्रेडर हैं, कोई बुरा ट्रेडर नहीं है, लेकिन हर किसी की स्ट्रेटजी वेरी करती है, डिफरेंट होती है। एक ट्रेडर है, आप उसकी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी यूज करके आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेडर है, आप उसकी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, आप उसकी स्ट्रेटजी यूज करके लॉस में जा रहे हैं, लेकिन वो खुद प्रॉफिट में जा रहा है। वाई? यार वो उसकी स्ट्रेटजी है, उसके बिहाफ पे उसकी स्ट्रेटजी ठीक वर्क कर रही है। तो दिस इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। एक बात है कि आपको स्ट्रगल करनी है, आपको टाइम देना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स ट्रेडिंग में आके डायरेक्ट बाइनरी ही स्टार्ट ना कर दें। अगर उन्होंने बाइनरी में आना है तो सबसे पहले वो इसको सीखें। जस्ट अप एंड डाउन के बटन को बैठ के प्रेस करके तुक्के लगा के ट्रेड ना करें। तुक्के ना लगाएं कि भाई अब हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, लाइक जैसे अब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, इतना बड़ा मोमेंटम बना था, यार अब तो मार्केट ऊपर जा रही है, बस यहाँ से ना नेक्स्ट जो मिनट वाली ट्रेड है ना, वो अब की लेनी है, आपकी ट्रेड तो लेनी है, ठीक है। लेकिन उनको ये बात अब समझ नहीं आई होगी, जो बिगनर्स हैं, कि पीछे रेजिस्टेंस पड़ी है, ये देखो, मैं यहाँ से एक और भी ट्रेड ले सकता था आप लोगों को दिखाने के लिए, और उसने शॉर्ट विन होना था। देखें, क्योंकि उसकी रीज़न क्या थी, यहाँ से मार्केट यहाँ से रेजिस्ट हुई है, यहाँ से रेजिस्ट हुई है, अगर ये वाली लॉस में भी चली जाती तो अगली यहाँ से फिर रेजिस्ट हो जाती, कैंडल डाउन में आ जाती, तो ये वाली ट्रेड भी विन जानी थी। मैंने इस मोमेंटम को नहीं देखना था, मैंने इसको देखना था कि ऊपर रेजिस्टेंस भी पड़ी है मार्केट में। अभी आपको कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? आपको ये तब पता चलेगा जब जाके आप रेजिस्टेंस वाली मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, तब आप लोगों को जाके समझ आएगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मार्केट में क्या रोल होता है, किस तरह से मार्केट जो है वो काम करती है। सो आज की वीडियो में बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। OTC मार्केट क्या होती है और लाइव मार्केट क्या होती है, उसमें किस तरह से ट्रेड होती है, मैं आप लोगों को उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और इसकी मैनिपुलेशन बताऊंगा कि OTC की मार्केट किस तरह से मैनिपुलेट करता है ब्रोकर। और एक्चुअली जो OTC मार्केट है ना, इससे ब्रोकर ही कमाता है, ट्रेडर्स बहुत कम कमाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।